हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। देखिए आज ये मैं बहुत ही प्यारा सा शॉल का डिज़ाइन लाई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको। देखिए ये मैंने फ्लावर डिज़ाइन बनाया है और ये मैं छोटा सा आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको आप बड़ा बना सकते हैं। देखिए ये बैक से भी कितना प्यारा लग रहा है, फ्रंट से भी, दोनों साइड से आप ले सकते हैं इसको। और इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे आप मोती भी लगा सकते हैं, हर जगह आप मोती लगा सकते हैं। मैं लगा के दिखाती हूँ आप। इस तरह से आप सुई के मदद से ऐसे मोती जॉइंट कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। देखिए ये मोती रखने के बाद कितना अच्छा लग, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने सभी में मोती रखा है, तो आपको अगर मोती लगाना है तो मोती लगा के बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये शॉल बनाने के लिए मैंने पिंक कलर का ऊन लिया है। ये मेरा 4 प्लाई का ओसवाल का ऊन है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से इतना मोटा है। अब इसको सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। क्रोशिया हुक मैंने देखिए 9 नंबर का लिया है। ये शॉल बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी आपसे बन भी जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम 2 3 4 और ये 5 चेन बनाएंगे और स्टार्टिंग वाले चेन में इसको स्लिप नॉट लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इधर चेन बना लेंगे 3 चेन बनाने के बाद इसी में मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से इसी में हम 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स और फिर से 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हम 4 बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 चेन का गैप देते हुए हम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाया हमने और बीच में 2 गैप हमने डाला। देखिए इस तरह से बीच में ये 2 चेन का गैप है और ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बनाएंगे, वर्क को हम टर्न करेंगे और ये वाला जो चेन है इसमें हम स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर ये जो चेन है इसमें एक स्लिप नॉट लगाएंगे। ये हमारा बॉर्डर बन के कंप्लीट होगा। अभी हम देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। सेम चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया के काउंट में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। ये हमारा बॉर्डर बन गया। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और ये जो बीच में हमारा चेन था 2, इसमें देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन लेंगे और इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया में ही इस तरह से ऐसे हुक डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए इसी में फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, ठीक है। और 3 चेन लेंगे फ्रेंड्स, 1 2 3 चेन लेने के बाद देखिए इसी में हम फिर से इस तरह से हुक डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये ऐसा डिज़ाइन हमारा बन के आएगा। फिर देखिए फिर से इसी सेम चेन में फिर से हम बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसी में हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्लावर जैसा डिजाइन हमारा बन के आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से बनाएंगे तो इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा ये चौथा बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, तो मैं 6 बना लेती हूँ। 5 हो गया, 3 चेन, फिर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा पैटर्न बन के आया है, बहुत ही प्यारा शॉल बनेगा फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई कीजिए। ये देखिए फिर से हम इसमें बना लेंगे 3 चेन और यहाँ इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और ये जो साइड में हमने 2 चेन बनाया था इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर के लिए। 1 2 3 ही हमने बना लिया, ठीक है। 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। एक बार दिखा देती हूँ मैं। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन गया है फ्रेंड्स। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर जैसा, ठीक है। अब फिर से हम वर्क को पलटेंगे। तो पहले हम 1 चेन बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए जो ये लास्ट वाला चेन है, ये जो डबल क्रोशिया हमारा तीसरा है, इसी के चेन में हम हुक डालेंगे, स्लिप नॉट लगा लेंगे। फिर यहाँ पे चेन में हम स्लिप नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। पहले हम चेन बनाएंगे 3, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट हो गया। फिर इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए तो ये हमारा 3 हो गया। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर सेम इसी में हम फिर से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद तो टोटल हम 3 बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा 3 बन गया डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 चेन बना लेंगे और इस तरह से धागे को खींच लेंगे। यहाँ पे धागा पकड़ेंगे इस तरह से, इसको इधर निकालेंगे, फिर यहाँ पे हुक डालेंगे और इस तरह धागा लेके हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से धागा खींचेंगे, धागे को ऐसे पकड़ेंगे हम, इस तरह से धागा निकाला, फिर यहाँ पे हुक डाल के फिर इस तरह से धागा लिया और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 2 3 है, तीसरे वाले में इस वाले में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और इस वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा डिजाइन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम 1 चेन बनाएंगे, धागा खींचेंगे, जैसे हमने वहाँ पे बनाया वैसे ही इस साइड पे बनाएंगे। इस तरह से धागे को निकाल लिया, फिर यहाँ हुक डाल के फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हम धागा खींचेंगे, ये धागे को पकड़ लेंगे, इस तरह से यहाँ निकाला, फिर इसी धागे में हुक को डालेंगे और इस तरह से बना लेंगे। आपको बहुत आसानी से बन जाएगा फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान डिजाइन है और बहुत ही आराम से बन जाएगा। बस आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो 2 चेन हमने डाला था इसी में हम डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये 3 बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे यहाँ पे और फिर से 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इसमें।
1 2 और ये 3। तो ये देखिए ये इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अब आगे मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे फिर से सेम हम बनाएंगे जैसा कि हम नीचे से बनाते आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो आप बैक जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप नॉट लगाने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया 2 बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बीच का चेन है, ये जो दोनों हम बनाए थे इसके बीच में देखिए एक चेन है, इसमें हम हुक डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम पैटर्न जो यहाँ पे बनाया है ये फ्लावर वही वो यहाँ भी बनाएंगे। तो ये देखिए 3 चेन हम बनाएंगे और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया इसी चेन में बनाएंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए अब यहाँ इसमें हम टोटल 6 बार बनाएंगे, 6 टाइम। देखिए 3 चेन इस तरह से, देखिए इस तरह से हुक डालेंगे यहाँ पे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार आप शुरू कीजिए, आप बना लोगे, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा फ्रेंड्स। आप डरिए नहीं, क्योंकि मुश्किल कोई चीज़ नहीं होता है। आप एक बार ट्राई कीजिए अगर आपको बनाने का मन है तो। अब देखिए ये 4 मैंने बना लिया, ये 5वां हो गया और ये 6ठा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया डाल लेंगे। ये देखिए बन के कंप्लीट हो गया फ्लावर। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बनाएंगे, धागा खींचेंगे, धागा पकड़ेंगे, इसमें इस तरह से बनाएंगे, फिर इसी धागे में इस तरह से डाल के ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए धागा खींचेंगे, हम धागा इस तरह से पकड़ लेंगे, फिर से सेम वैसे ही रिपीट करेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ये एक चेन बनाने के बाद ये जो बीच में हमने चेन बनाया था ना फ्रेंड्स, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट ये वाला जो हमने फिर यहाँ पे बनाया है सेम वही डिजाइन बनाएंगे जो हमने पीछे बनाया। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन, इसमें इस तरह से स्लिप नॉट लगाएंगे। जो ये डिज़ाइन बनाया सेम यही बनेगा यहाँ पे। ये बीच का जो चेन है ये दोनों हमने बनाया, उसके बीच का चेन उसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से इसी में डबल क्रोशिया पहले कर लेंगे। तो इधर भी हम 6 बार बना लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 सेम चेन में सेम चेन में हमें 6 बार बनानी है।
भी हमारा 5 हुआ है। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कैसे बनाना है। आप जल्दी से बनाइए, सामान लीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा से बन जाएगा आपको। और अभी जो भी आपको देखेगा कहेगा अरे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। अब यहाँ पे देखिए, फिर ये बॉर्डर में हम बना लेंगे 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, एक चेन बनाएंगे। वर्क को हम पलट लेंगे। फिर यहाँ पे देखें चेन बनाएंगे, सॉरी स्लिप नॉट लगाएंगे। फिर जो चेन है उसी में हम स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा रो हमने बनाया इस तरह से हमारा बनके कंप्लीट हुआ है। एक फ्लावर यहाँ बना है, 2 फ्लावर यहाँ बना है, ठीक है। तो इस रो में हमारा 1 फ्लावर बना, इस रो में 2। अगला फ्लावर जो हम बनाएंगे डिजाइन वो तीसरा बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है, 2 चेन बना लेंगे। फिर इसी में 3 और डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक चेन बना लेंगे और धागा खींचेंगे, धागे को पकड़ेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम धागा खींचेंगे, ये देखिए सेम इस तरह से हमारा बन गया। अब यहाँ पे ये जो 1 2 हम छोड़ देंगे, तीसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए 2 इस साइड हमारा फ्लावर रह गया, 2 इस साइड रह गया, बीच वाले में हमने बनाया दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फिर से सेम ये डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला, ये जो हमारा है। पहले एक चेन बनाएंगे, धागा इस तरह से खींच लेंगे, धागे को पकड़े रहेंगे और इसी धागे में डाल के फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर धागा खींचेंगे हम, धागा ऐसे पकड़ लेना है, फिर इस तरह से निकालेंगे, फिर यहाँ से फिर निकाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस साइड जो हमारा है, ये जो हमने 6 बनाया है, इसमें हम डायरेक्ट इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बन के आया फ्रेंड्स। कितना प्यारा ये फ्लावर लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम एक चेन बनाएंगे, धागा को इस तरह से खींचेंगे, यहाँ धागा पकड़ेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, यहाँ धागा खींचेंगे, इसको पकड़ के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब डायरेक्ट हम इसमें बना लेंगे 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इस तरह से दिख रहा है फ्लावर। आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, ठीक है। अभी चलिए मैं आगे और बताती हूँ आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगाएंगे, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन के बाद 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3,
इस तरह से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, एक चेन बनाएंगे और डायरेक्ट ये वाला जो है ये डिजाइन इसके बीच में हमें डबल क्रोशिया बनानी है 6 बार। लेकिन 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है ये पता है आपको, लेकिन 3 चेन के बाद, है ना। तो 3 चेन लेंगे, फिर इस तरह से इसको स्लिप नॉट लगा लेंगे। अब फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, छः बार इसी तरह से बना लेंगे। तीन हो गया, 4, 3 चेन, इधर हुक को डालेंगे, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 हो जाएगा हमारा। और ये 6, फिर देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसमें इस तरह से डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बनाने के बाद ये सिंगल क्रोशिया इसमें डाल लेंगे एक, जो ये 2 चेन हमने बनाया ना बीच में, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम बनाएंगे फ्रेंड्स, एक चेन बना के ये वाला जो डिज़ाइन है इसी में फिर से सेम डिज़ाइन बनाएंगे, 1 2 हो गया, 3 4 5 हो गया, 6, एक चेन बनाएंगे, फिर इधर भी एक हमारा है ये, इसमें हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें भी सेम ऐसा ही बना लेती हूँ, इसमें फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना। ये देखिए ये 3 डिज़ाइन हमारा बन गया है, इसी तरह से आगे भी हम बनाते जाएंगे। तो चलिए मैं एक रो और बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एक रो और बना लिया जहाँ पे हमें 4 डिज़ाइन बना है। तो यहाँ देखिए एक डिज़ाइन बना है फर्स्ट रो में, फिर 2 डिज़ाइन, फिर 3 डिज़ाइन और फिर 4 डिज़ाइन। तो इसी तरह से आपका डिज़ाइन बढ़ते जाएगा और ऐसे ही ट्रायंगल शेप में आपका शॉल बन जाएगा। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है ज़रूर हमें बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप भी बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको यहाँ पे लटकन बनाना है तो लटकन आप बना सकते हैं। मैंने एक शॉल में आपको यहाँ मोती भी लगाना बताया था, तो मोती लगा के आप बना सकते हैं। और ये शॉल जब आप पहनोगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।